बसत ग्राह चरण गही पछारे। और फिर तो उसको भगवान ही याद आया, हे गोविंद हे गोपाल, जो ये शब्द निकला द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तत्काल ठाकुर जी इतने जल्दी शीघ्र तैयार हो गए। संसार के किसी व्यक्ति को बुलाओ तो आने में देर लगती, ब्यावर के अंदर ही क्यों ना हो, आप यहां से फोन करो, कोई बस स्टैंड पे खड़ा है उसको आने में भी देर लगती। अरे भैया बस स्टैंड वाला तो बहुत दूर घर में बैठा हो, उसको फोन करो तो भी आने में देर लगे, लेकिन भगवान को आने में उतनी भी देर नहीं लगती। सबसे नजदीक वो परमात्मा ही, सबसे कम समय में दौड़ करके वो आ सकता है। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, कहते गजेंद्र ने कोई नाम नहीं लिया, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जो परम पुरुष है, संपूर्ण विश्व का बीज है, मैं उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को स्मरण करता हूँ, उस भगवान को याद करता हूँ। और स्मरण करते करते अचानक सारे देवता ऊपर खड़े थे, कौन जावे कौन जावे, किसी का नाम उच्चारण नहीं हुआ। भगवान ने कहा जिसमें किसी का नाम नहीं वो स्तुति हमारी। बाकी सब नाम से आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हम बिना नाम भी चले आते हैं। जहां नाम हो वहां तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जहां नाम न हो वहां भी चले जाए तो वो भगवान है। जहां केवल भाव देखे वहां चले जावे वो भगवान है। और तब गजेंद्र ने भगवान का नाम लेकर के पुकारा, हे पद्मनाभ प्रभु, हे नारायण भगवान, मैं तुम्हारी शरण में हूं। और प्रभु का चक्र चला, तत्काल ग्राह के फंद को काट करके गजेंद्र को मुक्त किया। ग्राह और गजेंद्र दोनों का भगवान ने हरि अवतार धारण करके उद्धार किया। बोलो हरि भगवान की जय। हरि माने हरण करता, जो संकट हरता है, जो कष्ट हरता है, जो पीड़ाएं हरता है, जो समस्याएं हरता है, जो दुख हरता है, वो हरि। सबके भीतर की सारी समस्याओं को बिना कहे हे हरि पुकारे, कहना नहीं पड़ता क्या हरना है, उसको सब पता है। बस केवल हरि कहा और उसने तुरंत हरण कर लिया, तुरंत भीतर से वो सारे दुख के कष्ट क्लेश निकाल दिए। वह हरि, वह परमात्मा। गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज ने दोनों के पूर्व जन्म सुनाए। एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा, एक हुहु नाम के गंधर्व थे, और आज दोनों श्राप मुक्त होकर के भगवान की धाम को चले गए। इसी प्रकार भगवान ने एक ही काम के लिए 3 अवतार और धारण किए। अरे महाराज, एक काम को साधने के लिए भगवान को 3 बार आना पड़ा। हाँ, ऐसा कौन सा काम था? समुद्र मंथन, सागर का मंथन। सागर का मंथन किया, वो कैसे संभव है? और तब समुद्र मंथन की सारी कथा सुना। एक बार देवता जब दैत्यों से पराजित हो गए तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा देखो, शत्रु ज्यादा शक्तिशाली हो तो लड़ने भिड़ने की बात छोड़ो, दोस्ती करना सीखो। अरे महाराज, उन दुश्मनों से दोस्ती? बोले हाँ, कर लेना चाहिए, कभी कभी फायदा होता है। क्या फायदा होगा? समुद्र का मंथन करना, उन दुश्मनों की शक्ति का भी उपयोग करना, और सागर में से जो अमृत निकलेगा हम तुमको अमृत पिलवा देंगे, तुम अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा महाराज, समुद्र के मंथन में से अमृत निकलेगा तो क्या दैत्य लोग अमृत नहीं पिएंगे? भगवान ने कहा दैत्यों को हमारी शरणागति नहीं है, तुम हमारे शरणागत हो। जो हमारी शरण में होता है, मेहनत तो बिना शरण वाला भी करता है, शरण वाला भी करता है, लेकिन जो शरण में है वो अमृत पी लेता है, जो बिना शरण में है वो केवल रीता रह जाता है। बस यही फर्क है शरणागति और बिना शरणागति की। मेहनत तो शरणागतों को भी करनी पड़ती है, मेहनत तो भक्तों को भी करनी पड़ती है, और जो नहीं भक्त है वो भी करते हैं, लेकिन फल में बड़ा अंतर रह जाता है। भक्त को जो फल मिलता है आनंदित हो जाता है, और जो बिना भक्त है, अभक्त है, नास्तिक है, उसको कोई फल नहीं मिलता, रीते हाथ रहता। मेहनत से श्रम और होता है। देवताओं ने भगवान की बात मान करके दैत्यों के साथ संधि करी, समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। सबने कहा मंथन करेंगे किससे? मंदराचल पर्वत को ले चलो। और मंदराचल पर्वत को उठाया,
गणेश जी महाराज को याद नहीं किया था, इसलिए पर्वत बीच में ही गिर गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया। वहां भगवान अजित बन करके आए और पर्वत को उठवा करके सागर में ले गए। वासुकी नाग की नेति बना करके चारों तरफ लपेटा। भगवान ने देवताओं से इशारे में कहा कि देखो तुम हमारा अनुगमन करते रहना, हम करें वैसा करते रहना, चुपचाप अपनी बुद्धि मत लगाना, ठीक है महाराज। अब भगवान वासुकी नाग के मुंह की तरफ जाके खड़े हो गए तो देवता भी उधर आ गए। दैत्यों ने कहा हम कोई छोटे बाप के थोड़े जो सांप की पूंछ पकड़े, तुम जाओ उधर, हम इधर मुंह की तरफ खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, आप इधर आ जाओ, आप बड़े बाप के, हम छोटे बाप के उधर चले जाएंगे। भगवान तो यही चाहते थे कि सांप को जब घसीटेंगे तो मुंह से जहरीली ज्वालाएं निकलेगी और थोड़ी देर में दैत्य सब काले पड़ने वाले। देवताओं को बचाने के लिए ही भगवान मुंह की तरफ खड़े हुए थे। देवता दैत्य तो ईर्ष्यालु, तुरंत उधर आकर के खड़े हुए। भगवान पूंछ की तरफ चले गए। देवताओं से कहा जाओ अपन उधर पकड़ लेते। जो समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, सर्प की जहरीली ज्वालाओं से सारे दैत्य काले कलूटे बन गए। उनके वस्त्र भी काले, मुकुट भी काले, चेहरा भी काला, देवता गोरे के गोरे रह गए। लेकिन सागर मंथन में से पहला जो पदार्थ निकला वो निकला विष, हलाहल कालकूट जहर निकला। उसकी ज्वालाओं से ही लोग मूर्छित होने लगे। देव दैत्य घबराए, इसका क्या करें? एक ही उपाय, क्या? हम तो सब देव हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो देवों के भी देव महादेव है, उनके पास ले चले। और देवादिदेव महादेव के पास लेकर के सारे देव दैत्य पहुंचे। शंकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुतियां गाने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पार्वती सहित महादेव हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान शिव जी ने पूछा क्या बात है, आज तुम कभी आंख भी न मिलाने वाले हाथ मिला के साथ में आए हो? महाराज क्या करें, हमने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, बड़ा प्रोजेक्ट है, पर हमने मन में एक मनोती रखी थी कि इसमें जो पहला पदार्थ निकलेगा हम शिव जी को भेंट करेंगे। अब महाराज अपनी अपनी किस्मत होती है, जहर निकल गए, पर हम तो वचन के पक्के आपकी शरण में लेकर के आगे जो पहला निकला। भगवान शिव जी ने पार्वती जी की तरफ देख करके कहा क्या करें देवी? दैत्य देवता हमको कहते हैं विष पी लो। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज कौन पतिव्रता ऐसी होगी जो अपने पति से कहे कि आप जहर पी लो? हम तो ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ महाराज सारी सृष्टि हमारी ही संतान है, इसलिए हमारी प्रार्थना है सबका भला हो वो काम करें। और शंकर भगवान ने सबका भला हो वही काम किया। क्या काम किया? अपने पात्र में उस कालकूट विष को भरा, राम नाम उच्चारण किया, रा कह करके मुख में सारा विष रख लिया और म कह करके मुंह बंद कर लिया। रा बोलते हुए जो भी मुंह में डालो गले से नीचे नहीं जाता है। ये तो घर जाके प्रैक्टिकल करके देख लें, पानी से ही करना, जहर मत उतारना। पर हाँ गले से नीचे उतरता नहीं, रा कह करके डालो तो रुक जाता। शिव जी के गले में भी जहर रुक गया, उसको पेट में अंदर नहीं जाने दिया, मुंह से बाहर भी नहीं आने दिया, कंठ में ही रुका है। इसलिए भगवान शिव जी का कंठ उस विष के कारण से नीला पड़ गया। महादेव तो परम गौर वर्ण पे है, कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे सफेद है, कुंद इंदु समदेह, चंद्रमा के समान श्वेत है। लेकिन वो सफेद रंग वालों के गले में वो जहर का नीलापन छा गया, इसलिए शिव जी बन गए नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शिव ने विषपान किया, देव दैत्य फिर आए। अब शर्त रखी, देखो भाई समुद्र में से जो भी निकलेगा हम आधा आधा बांटेंगे, क्योंकि ऐसी कोई गड़बड़ वाली चीज निकल गई तो कौन मालिक बनेगा? एक चीज देवता लेंगे, एक दैत्य लेंगे, ठीक है भाई। मंथन शुरू हुआ। इस बार समुद्र मंथन में से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। दैत्यराज बलि ने कहा हमारा, ले जाओ। फिर मंथन हुआ, ऐरावत नाम का हाथी निकला। इंद्र ने कहा हमारा, ले जाओ। फिर मंथन हुआ, इस बार वारुणी नाम की मदिरा निकली। दैत्यों ने कहा हम पिएंगे, तुम पियो। इसलिए मदिरा पीने वाले आज भी दैत्य गुण वाले हो जाते हैं। उसको दैत्यों ने स्वीकार किया। उसमें भले वो कितना सात्विक व्यक्ति क्यों ना हो, पीते 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 जब वह भीतर उतरती है तो उनके स्वामियों का गुण उतरने लगता है, आसुरी भाव आने लगता है। वो अंदर जाए तो फिर कुछ और ही भाव बनने लगते हैं। कहते हैं
एक बार बादशाह अकबर हाथी पर बैठ करके नगर में निकल रहे थे। चारों तरफ उनका लवाजमा सेना सैनिक सब चल रहे थे और अचानक एक कोई मदिरा पिया हुआ सामने आ गया और उसने बादशाह को आवाज लगाते हुए कहा, ए बादशाह, तेरा हाथी बेचेगा? ये बेचना है। बादशाह को कोई उसकी सवारी का हाथी बेचने की बात करे, कैसे सहन हो? तुरंत उसको पकड़ करके गिरफ्तार करवाया, ले गए, जेल में डाल दिया। रात भर जेल में पड़ा रहा। सुबह में जब लेकर के सभा में हाजिर किया, बादशाह ने कहा, हाँ हाथी बेचना है, कितने में खरीदोगे? कांपते हुए, मालिक हाथी खरीदने वाला तो रात को ही उतर के चला गया। अब हमारे पास में तो क्या औकात, हम तो महाराज एक बकरी नहीं खरीद सकते, हाथी कैसे खरीदे? खरीदने वाला कोई और पड़ा था अंदर, वो कह रहा था खरीदेगा बेचेगा क्या? हमारी क्या सामर्थ्य हाथी खरीदे? वो भीतर आता है तो आसुरी गुण प्रकट करता है। इसलिए महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा कि जो भाव, जो पदार्थ आपको राक्षसपना दिला दे, उन पदार्थों को हाथ जोड़ करके विदाई दे दे, उनको अपने तक नहीं आने दे। यहां दैत्यों ने मदिरा को स्वीकार किया। फिर समुद्र में से अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिए गए। चंद्रमा निकला, नक्षत्राधिपति बना करके आकाश में स्थित किया। जो जो पदार्थ निकल रहे हैं सब बंटवारा बराबर हो रहा। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने स्वीकार की। लक्ष्मी जी निकली, सब ने कहा हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा इसी पर छोड़ो, ये जिसके पास रहना चाहे वहां जाओ। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर के निकली, सबको देख रही है। किसी कोई सुंदर बहुत है लेकिन डरपोक है, कोई बलवान बहुत है लेकिन रंग का अच्छा नहीं, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, कोई अमंगल वेश वाला है, कोई मंगल वाला। सबको देखते देखते जैसे ही भगवान नारायण को देखा तो एक नजर देखते ही रहे, ये तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ये तो मंगल का घर है, सब कुछ मंगल। इनका रूप मंगल है, इनकी दृष्टि मंगल है, इनका स्वभाव मंगल है, इनका नाम मंगल है, इनका काम मंगल है। बस लक्ष्मी ने वरमाला ठाकुर जी के गले में पहना दी। उसी दिन से ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण बन गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान ने जो मंदराचल पर्वत नीचे बैठ रहा था तो उसको उठाने के लिए ठाकुर जी कच्छप बन करके पधारे, कच्छप अवतार धारण किया। अब मंथन होते होते अमृत निकला, देवता लेकर के भाग गए, लेकिन देवताओं से दैत्यों ने छीन लिया। वो भी पी नहीं सके, पूर्वाहम कर रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और आखिर में वह अमृत भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, सुंदर कन्या बन करके ठाकुर जी आए और भगवान ने कहा कि यह अमृत तो हम बंटवारा करके दिखाते। दैत्यों ने भगवान से प्रार्थना करी, देवी आप इतनी सुंदरी कौन है? भगवान के उस रूप पर मुग्ध दैत्य लोग भगवान की बातों में फंसने गए और वह अमृत भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। आप बंटवारा करके पिलाएं महाराज। भगवान ने कहा हम पिलाएंगे तो हम तो दैत्यों को भी पिलाएंगे, देवताओं को भी पिलाएंगे। कोई बात नहीं महाराज, क्या फर्क पड़ता, वो भी हमारे भाई लोग ही। भगवान ने तुरंत देवताओं को भी इशारा करके बुला लिया, पंगत लगा ली। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ दैत्य बैठे। दैत्यों से भगवान ने पूछा पहले कौन पिएंगे, किसको पिलाएं? दैत्य बोले हमको। भगवान दैत्यों की तरफ चले गए। देवता उदास हो गए, क्या हमको नहीं पिलाएंगे? भगवान ने इशारा किया, मेरे शरणागत हो, अमृत तो तुम ही पियोगे। तो वहां क्यों गए? भगवान कहे देवताओं दैत्यों को भरोसा दिलाने के। अब भगवान ने उस अमृत को हिला करके ऊपर से दिखाई दैत्यों को, देखो ऊपर तो पतला पतला है, मोटा गाढ़ा ताकत वाला अमृत तो नीचे जमा हुआ। अब बोलो पहले कौन पिएगा? दैत्य बोले पहले देवताओं को पिलाओ, हम बाद में पिएंगे। सोचा गाढ़ा अमृत पिएंगे तो ताकत अब में ज्यादा है। अब भगवान उधर गए, सारे देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तुरंत आदेश हुआ कि तत्काल पी लेना, इंतजार न करें। जैसे ही पात्र में पड़े पीते गए और स्वरभानु नाम का दैत्य जो समझ गया कि अरे धोखा हो रहा, देवता का रूप बना करके सूरज चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसने भी देव रूप बना करके अमृत पी लिया। सूरज और चंद्रमा ने शिकायत करी, महाराज ये तो राक्षस है, आपने इसको भी पिला दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र चला, तुरंत गला कट गया, दो भाग में बट गए, राहु और केतु बन गए। अमृत पी लिया, मरा तो नहीं, राहु केतु बन गए। सारे देवता लोग
अमृत पी करके बलवान बन गए और भगवान अमृत सहित अंतर ध्यान हो गए। आप दैत्यों ने भगवान देवताओं पर आक्रमण किया, लेकिन अमृत पिए हुए देवताओं ने दैत्यों को सबको मार डाला। लेकिन फिर देवता लोग तो वहां जाकर के फिर उन्मत्त हो गए। हमको तो गादी मिल गई, पद मिल गया, साम्राज्य मिल गया, सुख मिल गया, भगवान को भी भूल गए, अमृत पिलाने वाले को भी भूल गए। उधर शुक्राचार्य जी ने आकर के उन मरे हुए दैत्यों को फिर अपनी संजीवनी विद्या से जीवित किया। बलि राजा को बलवान बनाया, उसने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग छीना और शुक्राचार्य जी के कहने से उसने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में माता अदिति ने अपने पतिदेव से प्रार्थना करी, महाराज हमको एक ही चिंता है, हमारे पुत्र बेचारे देखो मारे मारे इधर से उधर भटक रहे हैं, आप कृपा करके उनको उनका सुख तो वापस दिलाओ। और अदिति को पयोव्रत बताया कश्यप महाराज ने, और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण दर्शन देने पधारे। और नारायण प्रभु ने कहा माता चिंता न करे, तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करने के लिए हम तुम्हारे बेटा बन करके आ जाएंगे। और भगवान नारायण ही माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन दोपहर मध्याह्न 12 बजे वामन रूप में अवतार लेकर के प्रकट होते। बोलो वामन भगवान की जय। तो ठाकुर जी वामन बनकर के आए। काम एक था लेकिन अवतार कच्छप अवतार बनकर के आए, धनवंतरी बनकर के अमृत लेकर के आए, मोहिनी बनकर के देवताओं को अमृत पिलाया, और अब वामन बनकर के फिर देवताओं को विजय दिलाना। देवता लोग स्तुतियां करके गए और भगवान जब भिक्षा लेकर के गुरु जी को देने लगे तो गुरु जी ने कहा हमको तो त्रिलोकी की संपदा चाहिए, भिक्षा में कहाँ मिलेगी महाराज? बलि के पास। और ठाकुर जी वामन बनकर के बलि राजा के वहां चले गए। राजा बलि के द्वार पर जाकर के भगवान ने याचना करी। जैसे ही बलि ने देखा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए, स्वागत करने बाहर आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते। मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज? आपको देख करके ऐसा लगता है ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षान मये तद्वारि वपुर धर्म। साक्षात ये सुंदर शरीर धारण करके ब्रह्म ऋषियों का तप ही आया हो, ऐसा प्रतीत होता है। महाराज मेरा मन तो करता है मैं आपको सब कुछ भेंट कर दूं। भगवान मन ही मन बोले सब कुछ लेने ही आया। और अब महाराज बलि ने भगवान को मांगने के लिए कहा तो भगवान ने कहा देखो हमको पता है कि हम तो संतोषी ब्राह्मण, हमको कुछ चाहिए नहीं, पर तुम्हारे जैसा दानी आदमी दिए बिना रहेगा नहीं, इसलिए हम तुमसे कुछ मांग लेते हैं। क्या चाहिए महाराज? 3 पग जमीन चाहिए, वो भी हमारे पग से नाप करके। बलि खूब हंसा, वाह महाराज बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन मांगते समय बालकों जैसी बुद्धि दिखा दी। 3 पग जमीन और वो भी 52 अंगुल के शरीर से। अरे कुछ बड़ी चीज मांग लेते। भगवान ने कहा नहीं हम संतोषी हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बलि ने कहा तो फिर दी जमीन। अरे ऐसे थोड़ी लेंगे, हाथ में जल लेकर के संकल्प करो, यही तो पट्टा रजिस्ट्री दोनों है, तो संकल्प करो। जैसे ही बलि ने हाथ में जल लेना चाहा, उधर शुक्राचार्य जी ने देखा कि छोटा सा ब्राह्मण कौन है जो हमारे चेले को इतनी देर से लटकाए खड़ा हुआ। उलझा करके आंख बंद करके देखा, तुरंत समझ गए अरे ये वामन नहीं है तो विष्णु है। दौड़ते हुए आए, बलि सावधान, जानता ये कौन है? बोले हाँ महाराज वामन है। अरे न वामन है न 53 है, साक्षात विष्णु है। विष्णु है? बोले हाँ तुम्हारी सारी संपत्ति लेने आए हैं। अब महाराज जब विष्णु ही लेने आए, जगतपति लेने आया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब दुनिया तो उससे मांगती है लेकिन वो मुझसे मांगने आया है तो दे करके दातार तो बन जाओ। अरे मत मांगना, मत देना इसको। मना किया। गुरुजी नाराज होकर के चले गए। लेकिन भगवान ने कहा देखो टाइम पास मत करो, देना हो तो जल्दी दो वरना हम तपस्या में लेट हो रहे, संध्या करना जाए हम। अरे नहीं महाराज लेकर के जाओ। जैसे ही जल देने लगे तो कमंडल की नली में शुक्राचार्य जी घुस गए। पानी बाहर नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। भगवान ने कहा इधर दो, पुराना है, लगता कोई जंग वंग लग गया। एक तिनका लेकर के नली में जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी महाराज की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा देने वाला कोई लेने वाला कोई, फोकट में हमारी आंख फुड़वाई हमने तो, चलो भैया यहाँ से चलते। चले जाते हैं वहां से। बलि ने संकल्प करके भगवान को 3 पग जमीन दी और भगवान ने तुरंत वामन से विराट रूप प्रकट किया। जो विराट नारायण बने, 2 पग में धरती के नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोग एक ही पग में। दूसरा पग धरती से भूलोक भूवरलोक तपलोक जनलोक महरलोक ब्रह्मलोक तक के 7 लोगों को नापा। 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप करके भगवान बोले बलि अब बोल तीसरा पग कहाँ रखूं?
बलि ने कहा महाराज धन से बड़ा धनवान होता है, दान से बड़ा दाता होता है। आपने हमारे हुए दिए हुए दान को 2 पग में नापा, तो 1 पग दान इस दाता के माथे पर दे करके कृतार्थ करो महाराज। और ठाकुर जी ने अपना तीसरा चरण बलि के माथे पर दिया। बलि ने स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दिया। इसलिए आज भी जो सर्वस्व दे देता है उसको कहते हैं बलिदान दे दिया। बलि की तरह दान दे दिया, बलिदान। फिर तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए बलि पर, शुक्राचार्य जी महाराज से कहा महाराज यज्ञ पूरा करवा दो, अब कुछ बाकी रह गया हो तो। शुक्राचार्य जी बोले महाराज यज्ञ में कुछ मंत्रों में त्रुटियां रह जाए तो आपके कीर्तन से संपूर्ण हो जाता है, और जहां साक्षात आपका पदार्पण हो गया हो उस यज्ञ में क्या कमी रह गई महाराज, अब तो कोई कमी नहीं। भगवान ने बलि से कहा बलि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, आगामी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगी, अब मांगो क्या चाहिए। बलि ने कहा प्रभु आपका ये रूप हमको बहुत पसंद आया, बार बार हमको यही दिखता रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा तथास्तु। बलि सूतल लोक में गए भगवान की आज्ञा से, भगवान वहां द्वारपाल बन करके बैठ गए। अब ठाकुर जी वहां पहरेदार बने बैठे हैं, बलि राजा के वहां पहरेदारी कर रहे, और पहरेदारी करते करते लक्ष्मी जी को नारद जी ने समाचार दिया कि माता जी अकेली कैसे बैठी हो, भगवान कहाँ। बोले नारद जी दुनिया में तो आप घूमते हो, पता लगाओ कहाँ गए हो। बोले माता जी पहले तो मुंह मीठा करवाओ, आपके स्वामी जी की नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? बोले हाँ। किसमें? पद कोई बड़ा छोटा थोड़ा ही होता है, भले द्वारपाल बने हैं, चौकीदार बने, लेकिन नौकरी तो नौकरी महाराज। लक्ष्मी जी ने कहा मैं अभी लेकर के आती हूँ, जाओ माता जी, लेकिन ध्यान रखना वो बंधी में। अब माता जी भी बड़ी चतुर है, बलि की बहन बन करके आई, हाथ पर राखी बांधी। बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहिए। भैया और कुछ नहीं चाहिए, आपका ये चौकीदार हमको दे दो, आपका ये द्वारपाल हमको दे दो। तुम्हारा क्या लगता है? बोले हमारा क्या लगता, तुम सोचो, तुम्हारे जीजा जी लगते हैं अब ये। हो पहले ठाकुर जी ठगने आए थे, ठकुराइन भी वही काम करने आई। धन्य हो महाराज, आपके वहां एक ही काम चलता है क्या? भक्तों को ठगो। एक ही प्रार्थना है महाराज, जब जब चातुर्मास हो तब तब आप हमारे यहाँ विराजा करो। और तब से भगवान देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान सूतल लोक में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ भूमंडल पर उस समय में कोई शादी ब्याह मकान के मुहूर्त इत्यादि नहीं होते। क्यों? मंगल के भगवान, मंगल के भवन परमात्मा नहीं है यहाँ, तो फिर उनकी अनुपस्थिति में कोई मांगलिक कार्य कैसे किया जाए। इसलिए सब काम स्थगित हो जाते हैं, केवल भगवान की भक्ति, कीर्तन, चातुर्मास, सत्संग ये सब चलते हैं। भगवान ने वामन बन करके ये लीला करी। एक अवतार में मत्स्य अवतार लीला का वर्णन सुनाया एक अध्याय के अंदर, कि भगवान ने मत्स्य बन करके सत्यव्रत राजा और सप्त ऋषियों की रक्षा करी। और फिर नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की सुंदर कथाओं का वर्णन किया। देखो 9वें स्कंद में प्रवेश करें उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेंगे, क्योंकि भगवान की वो कथाएं आने वाली है जिनमें भगवान के साक्षात पूर्णावतार प्रकट होते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे
गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला बोलो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गाओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की सुंदर कथाएं। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि महाराज जन्मे। मरीचि के पुत्र महाराज कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्यदेव, सूर्यदेव से ही उनका वंश चला। सूर्यदेव के पुत्र हुए महाराज मनु, जिनको श्राद्धदेव मनु कहते हैं। श्राद्धदेव मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम सुद्युम्न रखा गया। वह कन्या के रूप में जन्मे थे, इला के रूप में, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने उनको लड़की को ही लड़का बना दिया, इसलिए वो सुद्युम्न कहलाए। पहले लोग पुराणों में ये बातें सुनते थे तो ऐसा लगता था ये कपोल कल्पित बातें, लड़की से कोई लड़का बनता। लेकिन जब वैज्ञानिक लोग करके दिखाने लगे तो सबको विश्वास होने लगा, अरे भैया ये जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारे मुनि लोग तो, ऋषि लोग तो पहले ही कर देते। ये महान विज्ञान महात्माओं के पास पहले से था। कन्या से बालक बना दिया। लेकिन फिर एक श्रापित वन में प्रवेश करने के कारण 1 महीने लड़का 1 महीने लड़की रहने लगे। ऐसे पुत्र से संतोष नहीं हुआ। मनु महाराज ने यमुना जी के किनारे 100 वर्षों तक तपस्या करी। 10 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक महाराज सरियाती, जिनकी पुत्री हुई सुकन्या। महाराज चवन ऋषि की आंखें फोड़ देने के कारण राजा ने अपनी बेटी का उन्हीं वृद्ध ऋषि के साथ विवाह करवा दिया। और चवन ऋषि ने देवताओं के वेद्यों का आवाहन करके स्वयं ने अपनी आंखें और युवानी प्राप्त करी और देव वेद्यों को यज्ञ में भाग दिलाना प्रारंभ किया। उन्हीं महाराज मनु के एक पुत्र हुए नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। जिन अम्बरीश की एकादशी निष्ठा को देख करके महाराज दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने काल कृत्या छोड़ी, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। 1 वर्ष तक छोड़ा नहीं। और आखिर में भगवान ने भी कह दिया कि हम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवत द्विज, हम तो भक्तों के आगे अधीन हैं, हम आजाद नहीं है महाराज, आप तो जाओ। अम्बरीश क्षमा करे तो हम क्षमा कर देंगे। 1 साल बाद में दौड़ करके जब अम्बरीश की शरण में आए दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज ने क्षमा किया, तब वो उस सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़वा पाए। ऐसी भक्त की महिमा भगवान अम्बरीश के माध्यम से प्रकट करते। इन्हीं महाराज मनु के वंश में, मनु महाराज के पुत्र वे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंशज महाराज मानधाता, मानधाता के वंश में महाराज मुचकंद महाराज, उनके वंश में महाराज सत्यव्रत और उन्हीं के पुत्र महाराज त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महान सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के कुल में महाराज सगर का जन्म हुआ। सगर के 60,001 पुत्र हुए और यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराया तो सगर पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए गए। कपिल भगवान के श्राप से सगर पुत्रों की मृत्यु हो जाती और तब दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस का बेटा अंशुमान जो घोड़ा ढूंढते हुए गया, महाराज कपिल भगवान को देख करके प्रार्थना करी कि महाराज आप हमें बताइए कृपा करके, हमारे चाचा लोग घोड़ा ढूंढते हुए आए थे, कहाँ गए? कहा कि ये जो राख का ढेर पड़ा सब तुम्हारे चाचाओं का है।
देखते ही घबरा गए, अरे महाराज आपके क्रोध में जल करके मरे हैं, इसका मतलब वो सब अधोगति को गए, उनका कल्याण कैसे होगा? बोले अगर भगवान का चरणामृत ला करके इन पे डालो तो इनका उद्धार हो सकता है। चरणामृत कहाँ से लावे? बोले गंगा जी पूरा चरणामृत ही है। अंशुमान ने खूब तपस्या करी गंगा जी को लाने की, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या करी तो भी गंगा जी नहीं आए। और फिर तपस्या करते करते आखिर में दिलीप पुत्र भगीरथ महाराज ने तपस्या करी। भगीरथ से प्रसन्न होकर के भागीरथी गंगा भगवान शिव के शीर्ष को आधार बनाते हुए धरती पर उतरी। महादेव की जटाओं से बहते हुए गंगा ने जैसे ही सगर के पुत्रों की राख का स्पर्श किया, तत्काल गंगा जल का स्पर्श पाते सब विमानों में बैठ करके भगवान की धाम को चले गए। ऐसी गंगा जी की अद्भुत महिमा। बोलो गंगा मैया की। पुराणों में लिखा है कि गंगा जी के दर्शन न कर पाओ, गंगा जी में स्नान न कर पाओ, गंगा जी नहीं जा पाओ, कहीं दूर बैठ करके भी गंगा जी जिधर बह रही है उस दिशा में मुंह करके हे गंगा माँ आपको प्रणाम करते हैं, इतना सा मस्तक झुका के गंगा बोलने से भी पाप नष्ट होते। ऐसी गंगा जी की अद्भुत महिमा। उन्हीं महाराज भगीरथ के वंश में महाराज सौदास हुए, नारी कवच हुए, मूलक हुए, और इन्हीं के वंश में महाराज रघु का जन्म होता है, जिनके नाम से रघुवंश चला। महाराज रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के घर पर भगवान परात्पर ब्रह्म पूर्ण अवतार के रूप में राम जी बन करके आए। कृष्णावतार से पहले रामायण में रामावतार की कथा है, राम बन करके पधारे। और राम जी का प्राकट्य क्यों हुआ? बोले धरती पर जब राक्षसों का भार बढ़ गया तब प्रभु श्री राम जी से पृथ्वी ने, देवताओं ने प्रार्थना करी और भगवान त्रेता युग में महाराज दशरथ को आधार बना करके चतुर्विग्रह के रूप में, चार भाइयों के रूप में प्रकट होकर के पधारे। परमात्मा जब गर्भस्थ हुए थे तो माताओं को दिव्य अति दिव्य महाराज अनुभव होने लगे। और जब भगवान के प्रकट होने का सुंदर सुयोग आया, यही चैत्र महीना मंगलमय मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी की तिथि मध्याह्न का समय और भगवान श्री राम जी दोपहर के समय में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अयोध्या की राजमहल में महारानी कौशल्या के समक्ष प्रकट होते। अब देखो भाई, राम कथा तो बहुत लंबी विस्तार वाली है। अगर राम जी की लीला का पूरा वर्णन करना हो तो 9 दिन चाहिए। अभी आपके ब्यावर में से ही कुछ लोग साथ में थे जहाँ उज्जैन में राम कथा गए, तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती है राम कथा। और वही राम कथा अगर 9 मिनट में ही कहनी पड़े तो फिर केवल राम कथा का नाम ही लेना होता है। भगवान श्री राम जी माँ कौशल्या के दिव्य भवन में प्रकट होते हैं। माता कौशल्या ने जैसे प्रभु के 4 भुजानाथ स्वरूप को देखा, माँ ने बड़ी प्यारी सी स्तुति गाई है। आओ भाव से हम सब भी उस स्तुति का पाठ कर ले। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन कनु श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह धोई
कौशल्या नंदन बन करके प्रकट हुए। माँ की प्रार्थना से शिशु रूप धारण किया। कैकेयी अम्मा के द्वारा भरत महाराज का और सुमित्रा माँ के द्वारा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य होता है। चारों भाई का नामकरण संस्कार, बाल लीलाएं, उपनयन संस्कार, विश्वामित्र मुनि के साथ पदार्पण, यज्ञ रक्षा, हिल्या उद्धार, जनकपुर भ्रमण और धनुर्भंग करके भगवान जानकी जी के साथ विवाहित होते हैं। चारों भाइयों का विवाह हुआ, लौट करके अयोध्या पधारे और प्रभु श्री राम जी को कैकेयी माता के वचनों के आधार पर वनवासी बनना पड़ा। राम लखन जानकी वनवास में सिधारे। वनवासियों को अपार प्रेम देते हुए भगवान चित्रकूट में विराजे। भरत महाराज को पादुका देकर के पुनः अयोध्या भेजा। राम जी वनवासी बन के आगे पधारे, पंचवटी वास किया। सूपनखा आई और सूपनखा के नाक कान काट करके भगवान उसको पुनः भेजते हैं। खरदूषण आए, भगवान ने उनका वध किया। आखिर में मारीच को लेकर के रावण आया। भगवान जानते बूझते मारीच के पीछे भागते हैं, माया मृग के पीछे। क्यों? सीता जी ने माया का मृग मांगा। प्रभु यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने कहा इस मृग की कितनी सुंदर छाल, सोने जैसा दिख रहा हमारा। भगवान ने कहा वाह वाह, मेरा साथ होते हुए भी सोना भाता, चलो ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ सोना ही सोना। और रावण सीता जी का हरण करके लंका में ले गए। पर भगवान के मन को बड़ा कष्ट हुआ। सीता जी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, जटायु का उद्धार किया और जैसे ही महाराज हनुमान जी से मिले, राम जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया कि वनवास में सीता जी ने हमसे एक चीज मांगी, सोने का हिरण, सोने का मृग मांगा, हम दे नहीं पाए। जिसको ढूंढने गए थे वो तो नकली निकला, मारीच राक्षस निकला। हनुमान जी को देखते ही मन प्रसन्न हो गया, ये सोने का मृग पक्का असली बात, इसको भेजो सीता जी के पास। और हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा तो भगवान श्री राम जी ने यही कहा, सीते तुमने हमसे माया का मृग, सोने का मृग मांगा था, वो तो नकली निकला, पर ये असली वाला है। बंदर को भी मृग कहते, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। मृग तो मृग, शाखा मृग है। हनुमान जी को देखते ही सीता जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सीता जी को राम जी का संदेश सुनाया। लंका जला करके हनुमान जी राम जी के सीता जी के सामने खड़े हुए। जानकी जी का मन प्रसन्न हो गया, वाह मेरे राम ने जिस मृग की खोज करी है वो असली पक्का वाला सोना है, क्योंकि आग में भी नहीं जलता है, क्योंकि सोना आग में जलता नहीं। सोने की परीक्षा दो ही तरह से होती है, तो छेद करके या जला करके। और राम जी ने छेद करके मारीच की परीक्षा करी, नकली निकल गया। रावण ने राम जी वाले सोने की जला करके परीक्षा करी, वो असली निकल गया। हनुमान जी राम जी के पास आए, सूचना मिली, वानर सेना लेकर के प्रभु समुद्र किनारे पधारे। रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके सेतु बना करके लंका में पधारे। अंगद दूत बन करके गए। युद्ध अनिवार्य हुआ। लंका के ऊपर आक्रमण करके भगवान ने सारे असुरों का संहार किया। विभीषण को राजा बना करके जानकी जी को लेकर के अयोध्या पधारे। राम राज्याभिषेक हुआ और सारे संसार को राम राज्य की एक परिकल्पनीय, जो कल्पना में ना आवे ऐसा अद्भुत सुख प्रदान किया। आज तक लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, ऐसा सुख भगवान ने प्रदान किया। राम जी राजा बने और यहाँ राम कथा को विराम देते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब 9 मिनट की राम कथा तो इतनी ही होगी। भगवान कृष्ण जी के जन्म की ओर चलते हैं, क्योंकि आज तो लाला के प्राकट्य का दिन है। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के 4th दिवस भगवान का प्राकट्य होता है। और भगवान जिस कुल में प्रकट हो रहे हैं वो कुल कौन सा है? चंद्र कुल। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से अत्रि महाराज का प्राकट्य हुआ। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र महाराज ययाति, ययाति के 2 विवाह हुए, जिनमें सबसे छोटे बेटे पुरु, जिन्होंने अपनी जवानी देकर के पिताजी से वृद्धावस्था स्वीकार करी। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित तुम उन्हीं पुरु महाराज के वंशज हो। लेकिन ययाति महाराज के एक दूसरे सबसे बड़े पुत्र भी थे, यदु। उन्हीं महाराज यदु के नाम से चला यदुवंश। यदुवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी सम्राट हुए, सूरसेन प्रभृति, आनक दुंदुभि इत्यादि। और महाराज वसुदेव जी का उसी कुल में जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज के 7 विवाह हुए।
सबसे छोटी पत्नी देवकी, देवकी की 8वीं संतान से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। कृष्ण कन्हैया ने धरती का भार उतार करके 125 वर्ष की लीला करके इस धरती पर फिर पुनः अपने स्वधाम गोलोक को सिधार गए। एक अध्याय में, एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित महाराज तो चौंक गए, बस महाराज हो गई हमारे भगवान की कथा? बोले हो तो गई, जैसी सबकी हो रही थी वैसे इनकी भी हो गई। अरे नहीं महाराज, जिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दादाओं की डूबती हुई नौका को महारणांगण महाभारत के पार करवाया, जिन्होंने अनेकों बार मेरे दादाओं की रक्षा करी, जिन्होंने मेरी स्वयं की मेरी माँ के गर्भ में आकर के रक्षा करी, मेरे उन प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की कथा आई है। इतना संक्षिप्त मत करो महाराज, मैं 4 दिन से प्यासा बैठा हूं उनको पीने के, आप मुझे उनकी कथामृत का पान करवाइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुछ प्यास व्यास लगी हो तो पानी वानी पी लो। नहीं महाराज, पानी के चक्कर में तो सब गड़बड़ हुई। महात्मा के वहां पानी पीने गए, पानी नहीं पिलाया तो सर्प पहना के चले आए, जिससे श्राप मिला के 7 दिन में मर जाओगे। अब महाराज आपके मुखार बिंद के द्वारा भगवान कृष्ण की कथा का अमृत पीने को मिल रहा है, अब पानी पीने की जरूरत नहीं, प्रभु कथा अमृत पिलाइए। आपने सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं का बहुत विस्तार किया, तो मेरे भगवान की कथा को इतना संक्षिप्त न करो। और तब सुखदेव जी महाराज ने भगवान की मंगलमयी कथा को और विस्तार देना प्रारंभ किया। देखो परीक्षित, भगवान का वचन है कि जिस जिस युग में धर्म की हानि होगी वहां वहां प्रकट होकर के जाऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब द्वापर में राजाओं ने बहुत भार बढ़ा दिया धरती पर, किस बात का? छोटे छोटे राजा बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी करने लगे, और सेना अधिक हो तो उसका भार देश पर ही होगा, क्योंकि सेना को जो तनख्वाह दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, टैक्स तो प्रजा से ही आता। और जब प्रजा पर ये सेनाओं का बहुत भार बढ़ने लगा, भगवान को लगा कि ये अहंकारी अपना अहंकार प्रदर्शन करने के लिए इतना भार बढ़ा रहे प्रजा पर, ये शोभनीय नहीं है। सारी धरती अकुला गई इन अहंकारियों के अहंकार से। और तब भगवान को प्रार्थना करी, देवताओं ने, ऋषियों ने, धरती ने, ब्रह्मा जी ने। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में आकाशवाणी करके कहा कि मैं मथुरा में प्रकट होऊंगा वसुदेव के द्वारा। और जैसे ही महाराज भगवान ने आकाशवाणी से आशीर्वाद दिया, सब परम प्रसन्न हो गए। उधर मथुरा तो एक मोक्षदायिनी पुरी है, मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, लेकिन उग्रसेन का बेटा कंस इतना बड़ा आतताई, अपने ही बाप को जेल में डाल देता है, कहता है बूढ़े हो गए फिर भी गादी छोड़ते नहीं, चलो हटो अब हम राज संभालेंगे, तुम बैठो जेल में। पिताजी को जेल में डाल दिया। लेकिन कंस का चारों तरफ दुष्प्रचार होने लगा, तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी महाराज की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। इतना धूमधाम से किया कि वसुदेव जी महाराज के विवाह में, देवकी के विवाह में कंस बहुत नाचा। सबने कहा देखो भैया, कंस चाहे जितना कठोर आदमी हो, लेकिन परिवार के प्रति तो बहुत समर्पित आदमी। देवकी की विदाई में नाटक करते हुए जोर जोर से कंस रोने लगा। सबने कहा देखो कितना कोमल हृदय का आदमी, हम तो ऐसे ही इसको दुष्ट मान के बैठ गए। भैया बाप बेटे के नहीं बनती तो बात अलग है, लेकिन है तो बहुत दयालु आदमी। जैसे ही कंस की इस करुणा को लोगों ने सराहना प्रारंभ किया, तो देवताओं से सहन नहीं हुआ, बोले इस दुष्ट की लोग इतनी प्रशंसा कर रहे। कंस जैसे ही बागडोर पकड़ करके वसुदेव जी देवकी को पहुंचाने चला, आकाशवाणी ने घोषणा कर दिया, रे मूर्ख कंस, तो जिस देवकी को पहुंचाने जा रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। काल का नाम सुनते ही महाराज कंस ने तुरंत बागडोर छोड़ी, तलवार निकाली म्यान से बाहर, देवकी के केस पकड़ के मारने लगा। वसुदेव जी पति है, पातु धातु से पति शब्द बना है, जो रक्षा करता है सो ही पति है। अब जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ा कंस का, अरे महाराज आप जैसा यशस्वी आदमी, इतना बड़ा महान योद्धा अपनी ही बहन को मारेगा, नाम बदनाम हो जाएगा दुनिया में। वसुदेव जी चाहे जो हो, हम हमारे काल को जीवित नहीं छोड़ सकते। वसुदेव जी ने कहा महाराज काल तो इसका लाल होगा ना, ये तो काल नहीं है, इसका 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा, आप चिंता न करें, मैं आपको वचन देता हूं इसके जितनी भी संतान होगी सब ला करके आपको दे दूंगा। ये बात अच्छी लगी। वसुदेव जी की सत्यता पर कंस को भी बड़ा भरोसा है, इसलिए उसने वसुदेव जी और देवकी को वहीं छोड़ दिया, लौट गया।
कंस और कंस महाराज देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर देता, कहीं भाग न चले जाए, चले न जावे, इसलिए कारागृह में डाल दिया। अब पहला पुत्र हुआ और उस पुत्र को ला करके तुरंत कंस के सामने सौंपा वसुदेव जी महाराज ने। कंस ने दया करते हुए कहा कि यह तो पहला लाल है, हमारा तो 8वां काल है, पहले को आप वापस ले जाओ, 8वां लेकर के आ जाना ईमानदारी से। वसुदेव जी ने कहा ठीक है महाराज। ले गए पहले को वापस। नारद जी देख रहे थे वसुदेव जी एक लाला लेकर के आए, जीवित ही वापस लेकर के जा रहे। इसका मतलब कंस ने दया कर दी, दुष्ट के मन में दया है, इसका मतलब भगवान के आने में देरी है। ये तो सहन करने जैसी बात नहीं है। नारद जी चले आए कंस के पास में। जिसकी भुजाओं में बल अधिक होता है उनमें बुद्धि थोड़ी कम ही होती है। ये तो कोई कोई ऐसे होते हैं जिनमें बल भी हो और बुद्धि भी हो, जैसे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बलवानों में अतुलित बलधामम और बुद्धिमानों में बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों में पढ़े लिखे लोगों की गिनती आए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, पहले नंबर के ज्ञानी, और भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु कहाँ तक गिनाए सकल गुण निधानम, आप तो सभी गुणों के भंडार हो, इसलिए वात जातम नमामि, हम आपको प्रणाम कर लेते हैं। कंस में तो बल है पर बुद्धि नहीं। नारद जी ने समझाते हुए कहा कि देखो उसकी गिनती समझ में नहीं आती, वो इधर से 8वां है कि उधर से 8वां। कमल की पंखुड़ियां गिनाते हुए हर एक पंखुड़ी को 8वीं बताया। कंस की बुद्धि खराब हो गई, दौड़ता हुआ कारागृह में गया। देवकी के प्रथम लाल को उठा करके पटका धरती पर, पछाड़ते प्राणांत हो गया। 1 2 3 4 5 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेष भगवान पधारे। भगवान ने अपनी योग माया को बुला करके आदेश दिया, देवी जी हमारे बड़े भैया जी पधारे हैं माता जी की कोख में, आप उनको जरा माया से मोहित करके रोहिणी माँ के गर्भ में ले जाओ, क्योंकि वहां जगह खाली चाहिए, हमको जाना है। कंस का दुराचार बहुत बढ़ गया है, हमको शीघ्र ही जाना। माया ने वही काम किया। माता देवकी के 7वें उदर के बालक को रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। स्वयं यशोदा माता की पुत्री बनकर के प्रकट होती है। इधर भगवान भी माता देवकी की कोख में आए। आप तो देवकी का दिव्य तेज जैसे जैसे बढ़ने लगा। कंस को लगता है कि देवकी को ऐसा तेजस्विनी हमने कभी नहीं देखा, पहली बार इतना तेज बढ़ा, जरूर मेरा काल आ रहा। हाथ में तलवार लेके मारने जाता, लेकिन जैसे ही जाए तो गर्भ में भगवान बैठे सन्मुख हो जाता, बुद्धि बदलने लगती है। अरे भैया कौन अमर आया है, अगर गर्भवती बहन को मारेंगे तो नाम खराब हो जाएगा, नहीं मारेंगे चलो छोड़ दो, चलते। घर जावे तो फिर विचार आता काल को क्यों छोड़ दिया, वापस आता मारने के लिए। मारने आवे तो भगवान के सामने आते बुद्धि बदल जाती। देखो भगवान रक्षा करते ना, कुछ जरूरी नहीं कि सामने तलवार लेके खड़े होकर के रक्षा करें। ठाकुर जी की रक्षा करने के बहुत तरीके हैं, कैसे भी रक्षा कर सकते हैं। वो शत्रु की बुद्धि में प्रवेश करके उसको बदल करके रक्षा कर देते हैं। दुश्मन मारने आया है लेकिन हाथ जोड़ के निकल जाता है, वहां बुद्धि बदल देते हैं भगवान, कैसे भी रक्षा कर सकते हैं परमात्मा। यहाँ देवकी माता की रक्षा होते होते 9 मास पूर्ण हो गए, 10वां मास लगा। धीरे धीरे समय बीता, भादवा का महीना लगा है, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष लगा है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तिथि बीत गई।